वक्फ सुनवाई पर पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लताड़ लगा दी है और ये कह दिया है कि देखिए जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको रोकने के लिए हम इंटरीम ऑर्डर पास कर सकते हैं। कोर्ट में आज जमकर बहस हुई है, तीखी बहस हुई है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए वक्फ कानून पर एससी ने क्यों लगाई केंद्र को लताड़ और कैसे तीखी बहस हुई है। दूसरा है एससी के अंतरिम आदेश में क्या क्या कहा गया है, मतलब अंतरिम आदेश ऐसा है कि उन्होंने कहा है कि ये अंतरिम आदेश हम पास कर सकते हैं। तीसरा है कोर्ट में कैसे जमकर हुई है तीखी बहस, चाहे वो केंद्र के तरफ से वकील हो, चाहे वो सीजीआई हो, चाहे वो सिब्बल हो। चौथा देखिए एससी में वक्फ पर कितनी याचिकाएं आई हैं और कौन कौन किस तरफ था। पांचवा है क्या एससी पूरी तरीके से पलट सकता है नया वक्फ कानून जो केंद्र ने अमेंडमेंट्स किए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट सच में उस पर रोक लगा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि कैसे ये बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो वक्फ जो कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखे हैं कि जमीन वक्फ की है, तो फिर उसको किसी भी तरीके से पलटा नहीं जा सकता है, डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता है, चाहे उनके पास कागज हो या फिर नहीं हो। वक्फ डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट शुडंट बी अफेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि हम इस पे इंटरीम ऑर्डर पास कर सकते हैं। अब पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाली हूं। और ये बोला है सीजीआई खन्ना ने ये बोला है, इफ यू आर गोइंग टू डी नोटिफाई वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज इट विल बी एन इशू। ये जो पूरा मुद्दा है ना, मुसलमान क्यों विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आपने वक्फ बाय यूजर जो हमारा क्लॉज था वो कैसे हटा दिया। अब वक्फ बाय यूजर में ऐसा होता था कि भाई अगर किसी ने बोल दिया है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है और दान में दे दी है, तो अगर उसके पास कागज नहीं है तो भी वो प्रॉपर्टी वक्फ की ही मानी जाएगी। लेकिन सरकार ने ये कहा, जब ये नया कानून में जब अमेंडमेंट्स लेकर आई तो बोला कि नहीं भाई, अगर कागज नहीं होंगे तो हम वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, यानी अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो जरूरी नहीं है कि वो वक्फ की जमीन मानी जाएगी। अब इस पर बवाल हो गया। मुस्लिम उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर जो इतनी सदियों पुरानी जमीनें हैं, जो वक्फ की जमीनें हैं, उनके कागज हम कहां से लाएंगे। और यही बात सीजीआई ने कहा है कि अगर आप, चलिए छोड़िए वो तो छोड़ दीजिए, जो कोर्ट ने कह रखा है कि ये वक्फ की जमीन है, तो अगर आपके हिसाब से जो सरकार का कानून है वो तो उसको भी निरस्त कर देगी। यानी जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, आप लोग तो उस पर भी हटा दोगे। तो देखिए उन्होंने कहा है कि ये इशू हो जाएगा। क्या कहा है, कोर्ट एज वक्फ शुड नॉट बी डी नोटिफाइड एज वक्फ, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो और वक्फ बाय डीड हो, चाहे उनके पास कागज हो या नहीं हो, उनको आप हटा नहीं सकते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी अगर वो है तो वो रहेगी। सुप्रीम कोर्ट मूड स्टे ऑन नॉन मुस्लिम्स इन वक्फ। अच्छा, इस कानून में जो विरोध हो रहा था सबसे ज्यादा मुस्लिमों के द्वारा कि भाई आप हमारे बोर्ड में मुस्लिमों की एंट्री कैसे करा सकते हो। कानून में यही लिखा हुआ है ना कि नॉन मुस्लिम्स की एंट्री हो सकती है, महिलाओं की एंट्री हो सकती है। लेकिन कोर्ट पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि भाई अगर तुम्हारे जितने भी हिंदू टेम्पल्स में, जितने भी हिंदू एक्ट के तहत जितने भी संगठन बने हुए हैं, क्या उसमें तुम मुस्लिमों को डालोगे। ये पूछा जा रहा है तुषार मेहता से। तुषार मेहता कौन है, सॉलिसिटर जनरल है जो कि केंद्र सरकार की बात रखते हैं। तो सीजीआई खन्ना ये पूछते हैं कि जब हिंदू किसी भी संगठन में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं आ सकता, तो भाई हम वक्फ में कैसे ये कह रहे हैं, तो कैसे हम उसमें नॉन मुस्लिम्स की एंट्री दे दें। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ 3 इंटरीम ऑर्डर जो कि आ सकते हैं, अभी आए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये इंटरीम ऑर्डर हम ला सकते हैं। सबसे पहला तो यही है, और वो मैंने आपको बता दिया कि वक्फ बाय यूजर आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। वक्फ प्रॉपर्टी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वक्फ व्हाइल द कलेक्टर इज कंडक्टेड। ये जो अमेंडमेंट आया सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है, कोई भी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कोई इशू है, और जब तक कलेक्टर उसकी जांच कर रहा है तब तक उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा कि उसको तो 20-30 साल या जितने भी साल लग जाएंगे। वो कह रहे थे इधर सिब्बल कि अगर कोई कलेक्टर जांच ही करता रहा 20-30 साल तक, मतलब आप 20-30 साल तक उसको वक्फ प्रॉपर्टी मानेंगे ही नहीं, तो उसको कट्टा मार दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं होगा। तीसरा है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मुस्लिम्स ही होंगे, गैर मुस्लिम नहीं होंगे। हाँ, जो ऑफिशियल, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो कि जांच कर रहे हैं, वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उसमें आप गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं कर सकते। तो अगर ये तीनों इंटरीम ऑर्डर पास हो जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो मूल भावना है ना, ये जो जेपीसी में पास कराकर ये जो राज्यसभा लोकसभा में बहस चल रही है रात रात भर, ये जो पूरा वक्फ कानून में अमेंडमेंट्स आए हैं, वो सब मैं आपको बता दूं वो सब इनफेक्टिव हो जाएगा।
क्योंकि तीन जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को प्रॉब्लम है, वक्फ बाय यूज़र, और एक आप उसमें जो है ज़मीन जायदाद अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो भी केस उठाता उस मामले में, और ये मुस्लिम्स की एंट्री, माफ़ कीजिएगा नॉन मुस्लिम्स की एंट्री। अगर ये ही सब इंट्रीम ऑर्डर पास करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया तो क्या वजूद रह जाएगा? ये जो सरकार अपना अमेंडमेंट्स लेकर आई है, तो देखिए प्रपोज कर दिया है, और कल क्या होगा, कल 2 बजे ये पूरी की पूरी सुनवाई है फिर से शुरू होगी, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुनवाई बहुत लंबी भी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां करना, मुस्लिम एक जो है राहत ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीजेआई ने मुस्लिमों के खिलाफ भी, अगर मैं आपको कहती हूँ कि दूसरे पक्ष के हिसाब से भी बातें रखी, यानी केंद्र सरकार की तरफ से भी बातें रखी। मैं आपको बताती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, केवी विश्वनाथन, वो ये पूछते हैं सीजेआई खन्ना कि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी सेंचुरीज से चल रही हैं, तो अब उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? भाई ब्रिटिशर्स के टाइम में तो कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं था, और उससे भी पहले अगर आप चले जाते हैं, पता नहीं कौन सी मस्जिदें ये हैं, उनका कहाँ से आप रजिस्ट्रेशन लेकर आएंगे? आप एग्जाम्पल के लिए जामा मस्जिद ही ले लीजिए दिल्ली की, अब उनके कागज कहाँ से आएंगे? फिर देखिए कपिल सिब्बल क्या कहते हैं, जो कि ये पूरी की पूरी पिटिशनर्स हैं, उनकी तरफ से दलीलें दे रहे हैं, केंद्र के खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने तो ये जो आर्टिकल 26 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो पूरा का पूरा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो इसके ही खिलाफ है। अगर आपको वक्फ सेटअप करना है, वक्फ मतलब क्या होता है कि आप अल्लाह के नाम पर अपनी ज़मीन जायदाद आप दे देते हो। अगर वक्फ सेटअप करना है तो मुझे पहले ये दिखाना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर मैं मुस्लिम बॉर्न हुआ हूँ तो मैं क्यों प्रूव करूँगा? अगर मैं मुस्लिम हूँ तो विल द स्टेट डिसाइड हाउ गुड और बैड ए मुस्लिम आई एम? माई पर्सनल लॉ विल अप्लाई। यहाँ पर आपका पर्सनल लॉ आ जाता है। तो देखिए इस तरीके से बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है, और बहुत बारीकी से जाकर हर एक चीज़ की डिटेल सामने आई है। सीजेआई खन्ना कहते हैं, अच्छा अब उन्होंने कैसे केंद्र के पक्ष में भी ये बात कही, जब कपिल सिब्बल कह रहे थे तो उनको ये कहते हैं कि दिल्ली कोर्ट में जब मैं काम करता था तो हमें तो ये भी कहा जाता था वक्फ लैंड ओबराय होटल ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, इसमें भी एक्सेप्शन तो है ना, मतलब इसका वक्फ बाय यूज़र का गलत तरीके से इस्तेमाल तो हो रहा है ना। तो फिर उस पे सिंघवी कहते हैं कि हाँ हम मना नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो पार्लियामेंट भी कहा हुआ है कि वक्फ की ज़मीन पर है, भाई गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आप पूरी तरीके से वक्फ बाय यूज़र को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इनफैक्ट सिंघवी की तरफ से ये भी कहा गया कि 8 लाख वक्फ बाय यूज़र में से 4 लाख तो, मतलब 8 लाख जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसमें से 4 लाख तो वक्फ बाय यूज़र हैं। तो क्या आप उन सबको निरस्त कर देंगे? क्या उन सब पर जांच होगी? वक्फ बाय यूज़र हैज़ बीन जुडिशियली रिकग्नाइज्ड। सिंघवी ये बता रहे हैं कि भाई जुडिशियली रिकग्नाइज किया गया है, कोर्ट में रिकग्नाइज किया गया है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं? और इनफैक्ट जितने भी सारे, चाहे आप सिंघवी ले लीजिए, सिब्बल ले लीजिए, उन सब ने कहा है ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है आप उसको तुरंत रद्द करो। गवर्नमेंट लेज अ क्लेम ओवर 300-year-old वक्फ प्रॉपर्टी, देन टिल द टाइम, मैं आपको वही बता रही थी कि 20-30 साल से अगर वो कलेक्टर का इशू चलता ही रहेगा तो क्या आप उसको वक्फ नहीं मानेंगे? फिर देखिए तुषार मेहता क्या कहते हैं कि भाई जब जेपीसी में इतनी डिस्कशंस हो गई, हर जगह डिस्कशन हो गई, राज्यसभा लोकसभा में डिस्कशन हो गया, अब क्या आपत्ति है? अब क्यों इस पे इतना बवाल हो रहा है? फिर देखिए वक्फ बाय यूजर इफ एक्सेप्टेड प्रायर टू 2025 एक्ट इज नाउ डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये पूछा जा रहा है सीजेआई की तरफ से, तुषार मेहता जो कि केंद्र की तरफ से दलील कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इफ रजिस्टर्ड नो दे विल रिमेन एज वक्फ। अगर रजिस्ट्रेशन है, कागज हैं, तो उस वक्फ की ज़मीन को कोई नहीं छू सकता, और अगर नहीं है तो फिर हमें कार्रवाई करने का पूरा हक है। ये केंद्र की तरफ से, तुषार मेहता की तरफ से कहा जा रहा है। फिर सीजेआई ये कहते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही थी, कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। कितनी मस्जिदें हैं जो 14वीं और 15वीं सेंचुरी की हैं, तो अब उनके रजिस्ट्रेशन कैसे लेकर आएंगे? फिर उन्होंने जामा मस्जिद का ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिया, तो फिर इस पर आया व्हाट प्रिवेंटेड देम। फिर जो है तुषार मेहता ये पूछते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं रजिस्टर कराई। खैर अभी दलीलें तो आगे भी चलेंगी। अब सीजेआई कहते हैं दिस विल बी अनडूइंग समथिंग स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो कानून के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हाउ विल यू रजिस्टर अ वक्फ बाय यूजर? कैसे रजिस्टर करोगे वक्फ बाय यूजर को? देयर विल बी नो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप उस समय के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स कैसे लेकर आएंगे? इट विल बी डिफिकल्ट टू रजिस्टर। यू मे हैव अ पॉइंट दैट इट इज मिसयूज्ड, यानी वक्फ बाय यूजर जो कैटेगरी है उसका मिसयूज होता है, बट देयर आर जेन्युइन वक्फ बाय यूजर ऑल्सो।
और सच में कुछ वक्फ बाय यूजर हैं, वो जेन्युइन भी है, तो उनके साथ हम अन्याय नहीं कर सकते हैं। आई हैव गॉन थ्रू जजमेंट्स ऑफ द प्रीवी काउंसिल फ्रॉम 1920। सीजीआई ये बता रहे हैं 1920 की जो प्रीवी काउंसिल है उसका जजमेंट मैंने पढ़ा है, और अगर आप डीनोटिफाई कर देंगे उन वक्फ की जमीनों को तो ये एक बड़ा इशू हो जाएगा। सीजीआई ने तीखी टिप्पणी में ये कहा है। तो सोचिए कि क्या क्या हुआ ड्यूरिंग द हियरिंग टुडे। कोर्ट ने ये भी पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इंक्लूजन नॉन हिंदूज में, जो नॉन हिंदूज बॉडी हैं, क्या उसमें वो कोई भी मुस्लिम को अलाउ करेंगी? क्या आप कोई भी विल अलाउ मुस्लिम्स टू बी पार्ट ऑफ द हिंदू एंडाउनमेंट बोर्ड्स? से इट ओपनली। ये कहीं ना कहीं एक कटाक्ष है तुषार मेहता को, जो केंद्र की तरफ से दलीलें रख रहे हैं। फिर एक बात पे सीजीआई खन्ना नाराज भी हो गए तुषार मेहता पर, और वो इसलिए हो गए क्योंकि इनकी बात चल रही थी कि भाई 8 मेंबर्स आर मुस्लिम, फिर 2 जजों को भी मुस्लिम्स मे नॉट बी मुस्लिम। तो जब ये जजों पर बात आई तो फिर तुषार मेहता ने ये कह दिया कि ये जो बेंच है फिर वो नहीं सुन सकती है फैसला। तो अचानक से सीजीआई जो है वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, हम लोग अगर इधर बैठे हैं तो हम अपना रिलीजन भूल जाते हैं, हम इधर धर्म के हिसाब से नहीं बैठे हैं। फॉर अस बोथ साइड्स आर द सेम, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सब एक है। हाउ कैन यू कंपेयर इट विद द जजेस? जो ये वक्फ का मामला है, हिंदू एक्ट का मामला है, आप जजेस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? व्हाई नॉट हैव नॉन मुस्लिम्स आल्सो इन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हिंदू एंडाउनमेंट्स? सामने बोल दिया कि क्यों अपने हिंदू बोर्ड्स में आप मुस्लिम्स की एंट्री नहीं देते हैं। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मामला बहुत आगे चला गया। फिर सीजीआई ने ये कहा कि आप बता दीजिए कि कितने नॉन मुस्लिम्स ऐड हो सकते हैं। तो तुषार मेहता की तरफ से कहा गया 2, और उन्होंने कहा लिटरली क्या आप ये ऑन पेपर दे सकते हैं? तो तुषार मेहता कहते हैं कि आई कैन पुट इट ऑन एफिडेविट, मैं एफिडेविट में आपको ये लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से दलीलें हुई, किस तरीके से जिरा हुई है। 70 पिटिशंस अराउंड, आप सॉरी ले लीजिए, 70 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है कि भैया ये जो अमेंडमेंट एक्ट कर दिया है, पास करवा दिया है, इसको रद्द करो। आपको पता है ना मुर्शिदाबाद में कैसी वायलेंस चल रही है, वेस्ट बंगाल में। अब देखिए किस तरीके से ये जो वक्फ एक्ट 1995 है उसके खिलाफ और इतना प्रदर्शन हो रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जितने भी ये 5 बीजेपी लेड स्टेट्स हैं, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि जो सरकार ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। इनफैक्ट कुछ मुसलमान भी नहीं चाहते हैं कि ये वक्फ एक्ट में जो चीज़ें पहले चली आ रही थी वो अब चलती रहें। ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो मुस्लिमों के लिए ही ठीक है। और मैंने पूरा शो करके आपको बताया था, अगर आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन खिलाफ में उतर गए हैं, कौन कौन सुप्रीम कोर्ट अपनी दलीलें लेकर पहुंचे। उसमें ओवैसी हैं, उसमें अमानतुल्लाह खान हैं, उसमें आप देख लीजिए जमातिया उलमा इन हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी हैं, और उधर महुआ मोइत्रा भी है। तो बहुत से लोग पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रही है उस पर भी सीजीआई ने चिंता व्यक्त की है और बोला है वन थिंग इज वेरी डिस्टर्बिंग इज द वायलेंस दैट इज टेकिंग प्लेस। इफ द मैटर इज पेंडिंग हियर, इट शुड बी नॉट हैपन। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो इस तरीके का विरोध होना नहीं चाहिए। आपको पता है कितनी स्थिति खराब है। अच्छा, एक और मैं आपको इंस्टेंस बता देती हूँ कि जब इंट्रीम ऑर्डर देने लग रहे थे सीजीआई, तो तुषार मेहता ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, आपने तो अभी हमारी तरफ से पूरी दलीलें सुनी भी नहीं है, तो आप अभी इंट्रीम ऑर्डर नहीं दीजिए। तो ये सिर्फ अभी प्रपोज हुआ है इंट्रीम ऑर्डर, अभी तक दिया नहीं गया है, क्योंकि तुषार मेहता ने सीजीआई को रोक दिया और बोला कि पहले हमारी सारी दलीलें सुनिए, उसके बाद जज साहब आप कोई फैसला लेना। तो जैसे ही वो अपना ऑर्डर इंट्रीम बोल रहे थे, वट एवर प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड एज वक्फ, तो बीच में केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील हैं मेहता, वो कह देते हैं मिलॉर्ड रजिस्टर्ड। तो फिर उससे भी सीजीआई गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, यानी मेरे मुंह में वर्ड्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा इधर भी हमें जो है चीज़ें देखने को मिली। और ये जो 3 ऑर्डर इंट्रीम आने वाले हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए कैसे कांग्रेस के एमपी मोहम्मद जावेद, आरजेडी के एमपी मनोज झा, महुआ मोइत्रा, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल, तो ये सारे जब एसपी एमपी जिया उर रहमान, ये सब लोग डीएम के, ये सब लोग पहुंच गए हैं कि वक्फ अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। और देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा जो मैं आपको बता रही थी, 4 out of 8 lakhs आर वक्फ बाय यूजर। इमेजिन दिस नाउ, अब आप कितने वक्फ यूजर को, उन सबको आप डी नोटिफाई करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला इस तरीके से चला है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जितने भी लोग याचिका लेकर पहुंचे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के किन अधिकारों पर लड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो वक्फ में अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है, विच इज़ राइट टू इक्वालिटी,
ये आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है, विच इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। ये आर्टिकल 26 के भी खिलाफ है, जो कि है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इन सब के खिलाफ है और इस पे सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए। और इनफैक्ट 29 जो कि माइनॉरिटी राइट्स बताता है, 300A जो कि राइट टू प्रॉपर्टी देता है, इन सब के खिलाफ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। अब मैं उन वकीलों के नाम आपको बता देती हूँ जल्दी से, जो इन सब में इन्वॉल्व है। कपिल सिब्बल, राजीव धवन, AM सिंघवी, CU सिंह, संजय हेगड़े, ये सब जितने भी याचिकाकर्ता हैं, एक तरीके से आप मुस्लिम पक्ष ले लीजिए, जो लोग नहीं चाहते हैं कि अमेंडमेंट्स लागू हो, उन सब की तरफ से है। राजीव, हुजैफा अहमदी, निज़ाम पाशा, शदन फरासत, P विल्सन, ये सब खिलाफ में। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता केंद्र का पक्ष रख रहे हैं। और इनफैक्ट आज लंदन से हरीश साल्वे भी वर्चुअली जुड़े थे। अब देखिए, जो सवाल हम पूछ रहे थे कि क्या SC पूरी तरीके से पलट सकता है नया वक्फ कानून, तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये साबित हो जाता है कि जो नए वक्फ अमेंडमेंट्स आए हैं वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है, तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है, इसको पलट सकता है, इसको रोक सकता है, इंट्रीम ऑर्डर पास करके केंद्र सरकार ने जो पास कराया है उसको इनइफेक्टिव कर सकता है। अब पहले ये शो खत्म हो उससे पहले आप कुछ बाइट्स देख लीजिए, किस तरीके से रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं। के अंदर है और बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं हैं, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। अभी तक देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणियां सामने आई है, मैंने आपको बता दी है। जो दूसरा पक्ष है इसमें ये कह रहा है कि देखिए, इंट्रीम ऑर्डर सिर्फ प्रपोज किया है, दिया नहीं है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि ये सही है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई टिप्पणियां देख लो, साफ पता चल रहा है कि जो 3 चीज़ें के लिए हम विरोध कर रहे हैं, यानी मुसलमान विरोध कर रहा है, वो सही है। बहुत सी चीज़ें हो रही है, लेकिन लास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, और हम भी आपको यही करेंगे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, इस पर कल क्या होगा, सुनवाई कितनी लंबी चलेगी, 1 महीना, 2 महीना, 2 दिन, अभी किसी को पता नहीं है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।